हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो बेटा आज हम करेंगे पार्ट 14, ठीक है। बुक का पार्ट नंबर 14 यानी कि 14 पार्ट करेंगे। जाता हूँ मैं दिल्ली। क्या है हमारे पार्ट का नाम? जाता हूँ मैं दिल्ली। तो मैं आपको इसकी रीडिंग बताती हूँ, उसके बाद आप इसको रीड करेंगे। रीड करने से क्या फायदा होता है बेटा? एक तो हमें वर्ड मीनिंग याद आ जाते हैं, ठीक है, और टफ वर्ड पता चल जाते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। तो अगर आप रीडिंग प्रॉपर्ली कर लेते हो तो चैप्टर में फिर रही क्या जाता है? चैप्टर में सिर्फ क्या रह जाता है? एक बार हम रीडिंग कर लेंगे तो बस आप देखेंगे ना, सारे आंसर आपको आ रहे होंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर नंबर 14, जाता हूँ मैं दिल्ली। इसमें बेटा आपको एक चूहे और बिल्ली की जो आपस की दुश्मनी है ना, उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें बताया गया है। तो आप इसको देखिए कि कैसे चूहा और बिल्ली का जो आपस का बैर है वो कैसे इसमें दर्शाया गया है। चैप्टर नंबर 14, जाता हूँ मैं दिल्ली। अंडरलाइन दिल्ली। दिल्ली की स्पेलिंग बेटा आपको आनी चाहिए। आपको इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड इसमें मिलेंगे, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, बिकॉज ये एक कविता है, ये एक पोएम है। इस कविता का क्या उद्देश्य है बेटा? कविता का उद्देश्य है आपको एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे चूहे का और बिल्ली का बैर दर्शाया गया है। बैर माने जो दुश्मनी होती है, ठीक है, वो दर्शाया है इस कविता में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूहे ने कहा कि चूहिया, चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और घड़ी दो। चूहा किससे कह रहा है? अपने चूहिया से कह रहा है कि छाता और घड़ी दो। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। और जो मैं पगड़ी लाया था बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दे दो। मटर मूंग जो घर में है। मटर मूंग, मूंग को अंडरलाइन कर लीजिए। माँ को बड़े की मात्रा चंदी दूंगी। मूंग जो घर में है वही सभी मिल खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। मतलब कि ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो आप सब घर में रहना, और घर में जो भी सामान है जैसे मटर मूंग है, जो भी खाने का सामान है वो ही खाना, और घर से बाहर मत जाना। खबरदार मीन्स कि वो उनको चेतावनी दे रहा है, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए। यानी कि बिल्ली बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा दुष्ट है। पाजी को अंडरलाइन कर लीजिए। वह बहुत दुष्ट है जो कि घात लगाए बैठी रहती है। यानी कि वो अवसर का इंतजार करती रहती है कि कब अवसर आए, कब मैं चूहे को या चूहे के परिवार वालों को पकड़ के मैं खा जाऊं। आपको पता ही है ना चूहे बिल्ली कैसे एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। जाने कब वह किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। यानी कि वो पता नहीं किसको कब पकड़ ले। दबोचे मीन्स एकदम झपट्टा मार ले किसके ऊपर, ठीक है। दबोचे को भी अंडरलाइन कर लीजिए। किसको चट कर जाए और उसको वो खा जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली। दरवाजे देखो आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना, जा के नीचे डॉट। दरवाजे में किल्ली। किल्ली क्या होता है? जो चिटकनी होती है ना, जब हम गेट बंद करते हैं तो उसमें ऊपर से लगाते हैं चिटकनी, जिससे गेट खुल ना पाए, ठीक है। आजादी का जश्न मनाने मैं जाता हूँ दिल्ली। आजादी, आजादी नहीं है, ये जादी है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको डॉट दिख रहा है ना। आजादी का जश्न मनाने, जश्न, ये जश्न में बेटा आधा शाह लगाया हमने। जश्न माने उत्सव मनाने, उत्सव देखने। आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज है आपका। पहन ओढ़कर चूहा निकला, चूहिया को समझाकर इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। यानी कि जब वो तैयार हो गया, पहन ओढ़कर को अंडरलाइन कर लीजिए। जब उसने कपड़े उपड़े पहन लिए, पगड़ी वगड़ी पहन ली, फिर वो बाहर आ गया चूहिया को समझाने के बाद, ठीक है। इधर उधर आंखें दौड़ाई, अंडरलाइन आंखें दौड़ाई मीन्स इधर उधर देखा कि भाई कहीं बिल्ली तो नहीं है। बिल से बाहर आकर, जब वो अपने घर से बाहर निकला, कोई कहीं कोई नहीं था, चारों ओर दिशा थी सुनी। यानी कि जब उसने चारों तरफ देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो आपकी दिशाएं होती हैं, चारों तरफ उसने नजर घुमाई, वहाँ पे कोई नहीं था। सूनी थी मीन्स की वीरान थी, वहाँ पे कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। शुभ घड़ी को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। शुभ घड़ी मीन्स कि उसने देखा कि ये तो भाई अच्छा अवसर है कि दिल्ली भी नहीं है यहाँ। शुभ घड़ी कहते हैं जब, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अच्छा काम करते हैं हम शुभ घड़ी पहले देखते हैं कि अच्छा दिन हो, है ना। ऐसे ही उसने देखा कि शुभ घड़ी है
और उसकी हिम्मत दूनी हो गई। हिम्मत को अंडरलाइन कर लीजिए। हिम्मत क्या होता है? जब भी आप किसी काम को करने के लिए करेज या ब्रेवरी आप दिखाते हैं तो हिम्मत, ठीक है। ये देखो बिल्ली की पिक्चर दिख रही है आपको, ये चूहा है। चला अकड़कर छड़ी लिए, अकड़कर मीन्स बहुत ही ठाट बाट से, यानी कि बहुत ही प्राउडली चला। छाते को सिर पर ताने, मस्ती मन की बढ़ी, लगा चूं चूं करके गाने। मस्ती को अंडरलाइन कीजिए। मस्ती मीन्स कि जो अंदर उसके उत्साहित हो रहा था वो कि भाई मैंने दिल्ली जाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, तो ऐसे करके वो चला, ठीक है। और गाना भी गाने लगा चूं चूं चूं, क्योंकि इसकी आवाज से चूं चूं करके ही होती है ना। चूं को भी अंडरलाइन कीजिए। चा को बड़े की मात्रा और चंद्रबिंदु। इतने में लो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली, चूहे राम भागे पीछे को, दूर रह गई दिल्ली। यानी कि जब वो चला ना मस्ती में तो उसको क्या दिख गई? बिल्ली दिख गई। और चूहे राम भागे पीछे को, यानी कि वो एकदम अपनी जान बचाकर भागे और दिल्ली को तो वो भूल ही गए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आपने देखा ये जो बेटा कविता है ये किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और इस कविता में आपको क्या बताया? इस कविता में आपको बताया है कि कैसे दिल्ली जाने के लिए चूहा कितना बेकरार था, लेकिन उसको डर भी था कि भाई बिल्ली आके मुझे पकड़ न ले, और हुआ भी वही कि बिल्ली उसके पीछे आ गई। आप इसका कोई प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा आप चूहा बन सकते हैं, एक बच्चा बिल्ली बन सकते हैं, एक चूहे के परिवार में चूहिया बन सकते हैं, ठीक है। और आप इनके डायलॉग्स और आप इनको पूरा ऐसे करके एक प्ले बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको और भी प्ले दिखाऊंगी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ये सारा चैप्टर पढ़ के और मुझे बताना है कि आपको समझ में आया है, कितना समझ में आया है, ठीक है। और जो भी आपको टफ वर्ड लगे यू कैन आस्क टू मी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने भी रीडिंग करनी है, ठीक है। आपने इसके शब्द, कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर सारी चीजें लर्न करनी है। यू नो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और साथ में आपने क्या करना है, इसका जो राइटर है, जो रामधारी सिंह दिनकर है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कविता है इसके राइटर कौन है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।